हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ई कॉमर्स का पार्ट 1 निकाला था। उसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एक क्विज़ के माध्यम से। अब हम पार्ट 2 निकालेंगे। उसमें भी हम लोग 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे। उसमें पहले हम लोग वीडियो में सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद 40 क्वेश्चन वह क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड हैं। उन क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए आप लोग क्विज़ में भाग ले सकते हैं। नहीं तो जो 40 क्वेश्चन आपको वीडियो में दिखाई देंगे वो सभी 40 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स बिगिन। ये जानते हैं वह 40 क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स क्या है? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट के माध्यम से खरीदने और बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना। क्वेश्चन नंबर 2, भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किन गतिविधियों की अनुमति नहीं है? भुगतान बैंक वह बैंक होते हैं जो बैंकों के एक सहायक के रूप में काम करते हैं। मुख्य रूप से यह बैंकों कार्य नहीं करते। इसका राइट आंसर होगा क्रेडिट कार्ड जारी करना। यह कार्य भुगतान बैंक नहीं करते। किस समिति ने भुगतान बैंकों के विचार को लूटा? इसका राइट आंसर होगा नचिकेत मौर्य समिति। निम्नलिखित में से कौन पीएसएस अधिनियम की भुगतान प्रणाली में शामिल है? समाशोधन, भुगतान, निपटान सेवा या इनमें से सभी? पीएसएस का फुल फॉर्म होता है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। यह एक्ट 2007 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। यह सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ई कॉमर्स ने व्यावसायिक लेन देन का एक नया वातावरण किसका प्रयोग करके बना दिया है? यानी कि ई कॉमर्स में एक व्यावसायिक वातावरण का जो इन्वायरमेंट है वो किसके माध्यम से क्रिएट किया है? कम्युनिकेशन सर्विस यानी कि संचार सेवाओं के माध्यम से। ई कॉमर्स ने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स ने प्रथम बार ऑनलाइन सेल्स कब की थी? इसका राइट आंसर होगा 1994 यानी कि 1994 में सबसे पहले ई कॉमर्स ने प्रथम बार ऑनलाइन सेल्स किया था। ई कॉमर्स के क्षेत्र में शामिल है वित्तीय सेवाएं, पुस्तक बाजार, संगीत सेवा या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। फिल इन द बैलेंस सदैव इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। ऐसा क्या है कि जो सदैव इंटरनेट की सहायता से किया जाता है? ई कॉमर्स, ई वितरण या ई व्यापार? इसका राइट आंसर होगा ई व्यापार। ई व्यापार की जितनी भी प्रणालियाँ होती हैं मोस्टली वो सभी इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाती है। ई कॉमर्स का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रयोग हुआ था? तो वह बैंकिंग में हुआ था। यदि बात आती है भारत की कि भारत में कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था रिजर्वेशन में। सबसे पहले आईआरसीटी में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स के संसाधन हैं इलेक्ट्रॉनिक बाजार, इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय, ई व्यवसाय या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। सभी को ई कॉमर्स के रिसोर्स के संबंध में देखा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का इंटरनेट पर क्रय विक्रय क्या कहलाता है? किसी वस्तु हो या कोई सेवा जो इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ई कॉमर्स, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से कॉमर्स करना। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सामान्यतः बड़ी कंपनियों द्वारा ई कॉमर्स के किस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है? गोदामों को आदेश देने के लिए। इसका राइट आंसर होगा गोदामों को आदेश देने के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग डाटा का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपूर्ति श्रृंखला फर्म की विभिन्न गतिविधियों को एक क्रम देती है, वह क्या है? आपूर्ति श्रृंखला, इसके बारे में बता दें। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अर्थ है कि कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को बनाती है उसको आखिरी उपभोक्ता तक पहुंचाना, वो एक मैनेजमेंट होता है, एससीएम जिसको हम लोग बोलते हैं। आपूर्ति श्रृंखला फर्म की विभिन्न गतिविधियों को एक क्रम देती है, वह क्या है? इसका राइट आंसर होगा उत्पादों का विकास करना और मूल्य उत्पादन करना। यह दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, अर्थात ए और बी दोनों। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज द्वारा उच्च क्षमता प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ईडीआई के द्वारा उच्च क्षमता किस में प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा डाटा को मिनटों में भेजना व प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 15, वह गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों को तैयार माल में बदलकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती है। ये टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा गतिविधि है जो प्राकृतिक संसाधनों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाएगी। हम अभी बात कर रहे थे एससीएम की।
SCM का मतलब होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके माध्यम से ही किसी भी प्रोडक्ट को तैयार कर कर हम अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला। ई कॉमर्स का लाभ है उत्पादकता में वृद्धि, लागतों में बचत, अच्छी उपभोक्ता, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ई कॉमर्स इनमें लगने वाले समय को कम कर देती है। इन्होंने पूछा है कि ई कॉमर्स इनमें लगने वाले समय को कम कर देती है। इसका राइट आंसर होगा पूंजी व्यय और वस्तुओं व सेवाओं की प्राप्ति को कम कर देती है। ई कॉमर्स द्वारा ग्राहकों को कम खर्चीली वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है। उन्हें अनेक जगह खरीदारी करने का विकल्प देकर और शीघ्र तुलना कर कर, ग्राहकों को अन्य ग्राहकों से बातचीत करने का विकल्प देकर नहीं। जो ई कॉमर्स होता है उसका मोस्टली जो मुख्य भूमिका उसकी होती है खरीदारी करने का विकल्प देकर और उन्हें शीघ्र तुलना करके, क्योंकि उसका यह उद्देश्य नहीं है कि वो अन्य ग्राहकों से भी बातचीत करे। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ई कॉमर्स की महत्वपूर्ण तकनीकी सीमा है। ई कॉमर्स की कौन सी महत्वपूर्ण तकनीकी सीमा है? इंटरनेट पर निर्भर, सुरक्षा की कमी, अधिक एप्लीकेशन की आवश्यकता। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी की महत्वपूर्ण सीमा है। ई कॉमर्स व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि ई कॉमर्स की इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर होगा ऑनलाइन क्रय व विक्रय संवर्धन। टीसीपी और आईपी मॉडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? यानी कि टीसीपी और आईपी की जो सबसे निचली परत होती है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट परत। इसका राइट आंसर होगा आवेदन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी और आईपी एक फिल इन द बैलेंस है। इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क हार्डवेयर। नेक्स्ट है फिल इन द बैलेंस कंप्यूटर के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान का एक एक्सेस चैनल है। प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में कितने पोर्ट हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में अक्सर बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर में कितने पोर्ट हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 65535। यूएसबी का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल सिस्टम बस। नेक्स्ट है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा हाइपरलिंक। HTML का पूरा नाम क्या है? अक्सर कर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि HTML का पूरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1989। जो वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की गई थी 1989 में किया गया था, लेकिन यह जनता के लिए पूर्ण रूप से जो खोला गया था वो खोला गया था 1991 में। तो यदि हमें क्वेश्चन लिखता है कि स्थापना कब की गई थी तो राइट आंसर होगा 1989। लेकिन क्वेश्चन आए कि जनता के लिए यह कब खोला गया था तो राइट आंसर होगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है जिसकी स्थापना कब की गई थी 1989 में, उसकी स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रानेट और इंटरनेट में कोई अंतर नहीं होता। नहीं, इसका राइट आंसर होगा असत्य। इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों में अंतर पाया जाता है। इंटरनेट किस नेटवर्क पर बनता है? लैन, मैन, वैन। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो इंटरनेट होता है वो सभी नेटवर्क पर बनता है। बात करें इंट्रानेट की तो इंट्रानेट जो चलता है वो चलता है लैन पर, इंट्रानेट। और अगर इंटरनेट की बात करेंगे तो वो सभी नेटवर्क पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का पूर्ण नाम क्या है? आईएसपी का पूर्ण नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यूआरएल का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आम व्यक्ति के लिए इंटरनेट आगमन हुआ था। 15 अगस्त 1995 में भारत में सबसे पहले इंटरनेट का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएनएल का पूरा नाम क्या है? बीएसएनएल का पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। 1999 में बीएसएनएल आया था, उससे पहले वीएसएनएल यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से इंटरनेट को चलाया जाता था। इंटरनेट का पुराना नाम क्या है? इंटरनेट का पुराना नाम है आर्पानेट। आर्पानेट अमेरिका ने एक एजेंसी बनाई थी
उस एजेंसी के माध्यम से इसका नाम ARPANET रखा हुआ था। उस एजेंसी की फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक का निर्माण किस देश ने किया था? राइट आंसर होगा सोवियत संघ ने। 4 अक्टूबर 1957 1957 में सोवियत संघ ने सबसे पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपा का नाम DARPA कब हुआ? 1979 में आरपा का नाम DRPA यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी हुआ था 1972 में। आरपा का निर्माण कब हुआ था? अभी कुछ समय पहले बताया था कि आरपा का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1958 में आरपा का निर्माण किया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 40 वो क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए। आई होप आपने वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।